अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और दुनियादारी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, अपने आप को मॉड दिखाने के लिए, न्यू जनरेशन का दिखाने के लिए, अल्लाह के वास्ते अल्लाह को नाराज़ ना करें। क्योंकि अगर अल्लाह एक दफ़ा नाराज़ हो गया ना, दुनिया की कोई ताकत, कोई दौलत, कोई भी हमें बचा नहीं सकता बर्बाद होने से। तो इससे पहले कि अल्लाह नाराज़ हो जाए, हम सबको चाहिए, इंक्लूडिंग मी, मैं ख़ुद को भी बोल रही हूँ, कि हमें सुधर जाना चाहिए। क्योंकि आजकल वो हाल हो रहा है कि पैसों के चक्कर में हमारे आँखों में वो पट्टी आ गई है कि हम सोचते हैं कि अल्लाह हमें उसी वक्त सज़ा तो नहीं दे रहा है। हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें पैसा मिल रहा है, हम ऐश कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, तो हम मतलब अल्लाह हम पर खुश है, अल्लाह हम पर बहुत खुश है, इसलिए हमें पैसे दे रहा है। तो हम तो ठीक है भाई। जो तकलीफ़ में है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो बीमार है, जो मजबूर है, वो गुनहगार है, इस वजह से उनको अल्लाह सज़ा दे रहा है। तो ये लोगों की इतनी गलत फहमी है, इतनी गलत फहमी है। थोड़ा हदीस को अगर सही तरह से पढ़ेंगे, हर चीज़ को पढ़ेंगे, तो उनको समझ आएगा कि अल्लाह की नाराज़गी सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमार है तो अल्लाह उससे नाराज़ है, किसी के पास पैसे नहीं है तो अल्लाह उससे नाराज़ है। तो अल्लाह के खेल को समझने की इतनी हमारी औकात नहीं है, ना हम समझ सकते हैं। तो इसलिए जजमेंट पास उस टाइम पे मत किया करें कि किसी को दौलत देख कर के हाँ अल्लाह इससे बहुत खुश है कि इसको अल्लाह दौलत दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस लिए दे रहा है, हमें नहीं पता। तो हमें मुंह बंद रखना चाहिए। और कहीं कोई भी है, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, अपनी रिलीजियन के लोगों को अगर देख रहे हो कि गलत हो रहे हैं, गलत हरकत कर रहे हैं, तो उसको रोकने में कोई गुनाह नहीं है। उसको हम प्यार से समझा सकते हैं, डांट से समझा सकते हैं, रोक सकते हैं। यूट्यूब ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं। तो इसके ऊपर आके जो औरतें, जो लड़कियां गलत हरकतें करती है, तो उनको दुनिया के सामने ही समझाना पड़ता है। क्योंकि उनके साथ हम अकेले जाके कहाँ बात करें, उनका कोई हमारे पास कांटेक्ट नहीं है, चाहे वो बुढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। तो हमें इसी प्लेटफॉर्म में रह के उनसे बात करनी पड़ती है। तो जब हम लोग बात करते हैं या कोई किसी को कुछ बातें करते हैं, तो आके फजूल लोग जो है ना, फजूल कमेंट ना किया करे कि उसकी मर्ज़ी है, उसको जीने दो, उसको ये करना। भाई कुछ भी करे, अपनी मर्ज़ी है, अपने घर के अंदर करे। जब सोशल मीडिया पे आती है, ख़ास कर जो हमारी अपनी जो रिलीजन की है, मैं सिर्फ उनको बात करती हूँ। बाकी किसी को मैंने ना कुछ कहा है, ना मैं कहूँगी, क्योंकि सबकी अपनी रिलीजियन है। मैं दूसरे के रिलीजियन पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकती हूँ, ना बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके रिलीजियन में क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ नहीं है। तो चले शुरू करते हैं सायरा सट्टानी पर बातें। तो सायरा सट्टानी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप जो इस तरह के लिबास पहनती है, पूरा महीना नाचती रहती है, क्या ये आप पर अच्छा लगता है? मतलब हज का महीना था, जुल्हिज्जा का 10 दिन हम मुस्लिम लोग कितने तरीके से रहते हैं, कितना इबादत करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, लेकिन आप क्या कर रही थी? आप मतलब हर उसमें गाने का वीडियो अपलोड कर रही थी। मतलब आपकी ग्रिड इतनी ज़्यादा क्यों है? मतलब हर एज में जाके इंसान, मैं तो ये सोचती हूँ कि एक एज में जाके इंसान, मतलब पैसे का सबको ज़रूरत है। देखिए, पैसा ऐसा चीज़ है कि हर किसी की ज़रूरत है, लेकिन पैसों के लिए इंसान अपने आप को बेशर्मी पे तो ना उतार देना। आपने इतना इज्जत, इतनी एहतराम नहीं किया हमारे हज के महीने का, कि हज का महीना है, मैं थोड़ी सी इंसानियत से रह जाऊं, थोड़ा, मतलब आप क्या मिसाल कायम कर रही, क्या एग्जाम्पल रख रही है? आपको जो दूसरे लोग आके नचाते हैं, कभी कोई आंटी बुला रहा है, कोई मम्मा बुला रहा है, कोई मम्मी बुला रही है, मुझे तो लगता है वो दिल में आपका मजाक उड़ाते होंगे, चाहे कोई भी हो, नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, कोई भी। क्योंकि कोई भी अपनी माँ को नाचते हुए देख के तो मुझे नहीं लगता, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, खुश होते होंगे। क्योंकि इसमें खुशी की कोई बात ही नहीं है। मतलब एक माँ नाच रही है, आप नाचती हो और नाच के अपने बेटों को कहती हो हाँ वीडियो शूट करो। मतलब आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती है, थोड़ी आपको परवाह नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ?
आपने आपके बच्चों में, ठीक है मैं मानती हूँ दोनों बेटे आपके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। मेरे जानने वाले हैं जिनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, अगर वो इस तरह के बच्चों को बोले ना कि हमारी वीडियो निकालो, या हम कभी अपने बच्चों को बोल दें कि हम नाचेंगे और तुम हमारा वीडियो शूट करो, औलाद होती है ना औलाद, वो हमारी औलाद हमारे मुंह पर मना करेगी कि नहीं ये काम हम नहीं कर सकते, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। समझ रही हो आप? अगर मैं अपने बेटे को बोलूं कि मैं नाचती हूँ और तू मेरा वीडियो शूट कर, तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा तो इस्तग़फ़ार पढ़ के निकल जाएगा रूम से। आपके इतने बड़े बड़े बेटे हैं माशाल्लाह, आप कर क्या रही हो? थोड़ी सी आपको शर्म नहीं है, थोड़ी सी लिहाज नहीं, अल्लाह का खौफ तक नहीं है। आप कहती हो मैं यहाँ चली गई हूँ, वहाँ चली गई हूँ, इस दरगाह चली जाती हूँ, उस दरगाह चली जाती हूँ, मतलब आप अल्लाह को तो नहीं मान रही हो ना। हर जगह आप जा रही हो, ठीक है मैं समझती हूँ, शो करती हो, एक एक चीज़ का वीडियो शूट करती हो, एक गरीब को कुछ आप देती हो उसकी भी वीडियो शूटिंग चलती है, लेकिन ऐसे वीडियो शूटिंग का क्या फ़ायदा कि सिर्फ दुनिया को ही दिखा रही हो। बात सुने, इतनी जो आप पैसा कमा रही है, इतनी पैसा कमा रही है कि फजूल वेस्ट कर रही है। कभी आप पता नहीं किस चीज़ के लिए घुस जाती है, कभी किस चीज़ के लिए, कभी आपने सुना आपकी जो अगेंस्ट लोग वीडियो बनाते हैं कैसे कैसे बातें करते हैं। कभी आपने अपने कमेंट्स देखा है जिसमें आप नाच नाच के वीडियो निकालती है, आपको लगता है मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लोग कितनी गंदी गंदी बातें आपको करते हैं। आपने कभी गौर से सुना उनकी बातें? सुनना क्या, सुनेंगी कहाँ से आप? कभी पढ़ती है आप तो बहुत दिखाती है ना कि मैं बहुत ही वेल एजुकेटेड लेडी हूँ, तो आपको पढ़ना लिखना तो आता होगा, क्योंकि हमेशा बुक पेंसिल लेके वो मुंशी लोगों की तरह आप बैठी रहती है कहीं ना कहीं। तो अगर ये सब आपको आता है तो आपको कमेंट पढ़ना भी आता होगा। हमारे कमेंट में आके कोई हमें इस तरह का बात करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा ठुमका लगाऊंगी आके इधर नाच नाच के। मतलब इतना अजीब हरकतें आप करती है, कभी आपको कोई रोकता नहीं है? या सबका मुंह अपने पैसे देके बंद करवा दिया है? मेरी बातें सुनेंगी आप? पता नहीं सुनती है नहीं सुनती है। आप लोगों को तो आदत हो गई लोगों की बातें सुनने की, क्योंकि आप लोग खुद चाहते हो कि हम लोग आप लोगों के ऊपर रिएक्शन दे, चाहे वो आप हो, चाहे सितारा हो, चाहे कोई भी हो। आप लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग जब आपके बारे में बातें करते हैं तो आप लोग को लोग जाके ज़्यादा देखते हैं। तो आपको मेरा ये कहना है कि आज़ाद तो आप हो, कौन से दिन आप आज़ाद नहीं हो? हमेशा से ही आज़ाद हो। पहले आप रोना रोती थी कासिम मेरा, कासिम मेरा, कासिम मेरा। फिर पता नहीं कोई एक और यूट्यूबर आई, उन्होंने बोला पता नहीं क्या क्या बातें की है। खैर मैं वो बातें करना नहीं चाहती, मैं कभी किसी की गलत बातों में करेक्टर पे नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये जो आप लिमिट क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये जो आपने हज के महीने में हरकतें की है ना, मैंने कल आपका वीडियो देखा नाचते हुए, और उसके नीचे जो कमेंट थी ना कि मैं शर्म से, मुझे शर्म आ रहा था एज ए मुस्लिम, मुझे शर्म आ रहा था कि एक मुस्लिम औरत इतनी एज की ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। थोड़ी भी आपके बच्चे भी आपको नहीं रोकते। मतलब होता है ना बेटे बड़े हो जाते हैं तो उनको भी बहुत समझ हो जाती है। मतलब हमारे जानने वाले ऐसे हैं कि लड़कों के दोस्त घर में आते हैं, दोस्त आते हैं वो अपनी माँ को भी हटा लेते हैं कि सामने नहीं आओ। अब वो ये नहीं बोलना कि वो लोग अनकल्चर्ड है या कुछ है, नहीं, बहुत माशाल्लाह बहुत फैशनेबल है, न्यू जनरेशन के लड़के, लेकिन माँ बहनों की इज्जत करके वो नहीं चाहते कि हाँ भाई हर किसी के सामने हमारी माँ बहनें क्यों आए। ऐसा भी नहीं है कि उनकी माएँ पर्दा कर रही है या कुछ कर रही है, लेकिन हर बच्चे का एक होता है अपने घर को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को हिफाजत में रखने की। और मैं सोचती हूँ कि ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने तो सारी हदें, सारी शर्म, सब कुछ उतार कर फेंक दिया है। पहले वो रंटक जी के लिए रोना धोना, मतलब अपने बेटों के सामने बैठ के एक माँ ऐसे रो रही है, प्यार मिला था, प्यार मिला था। अरे प्यार मिला था तो ये सब बातें औलाद के सामने बोलने की तो नहीं है। हस्बैंड मरने के बाद ठीक है, इंसान है हम लोग, कोई किसी के साथ अगर हमें दिल लग जाता है, हमें पसंद आ जाता है, हम शादी कर लेते हैं, उसके बाद वो हमें छोड़ देता है या हम उसको छोड़ देते हैं, तो हम अपने बच्चे के सामने बैठ के क्या रोना धोना रोएंगे कि हमारा प्यार चला गया, ज़िंदगी में एक प्यार मिला था। मतलब आपकी बातें सच बोलूँ मैं बहुत अजीब लग रही थी। मैं इसलिए कोई शर्म पर्दा करके नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब आपने यूट्यूब में खुद बोला, आकर खुद दिखाया,
कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे अकेले में आपने छुपा कर बोला और मैं उसको आके यहाँ बातें कर रही हूँ। तो खुदा को माने, थोड़ा सा इस्लाम, थोड़ी सी ये तो याद रखे कि मैं एक मुसलमान औरत हूँ, मेरी क्या फ़र्ज़ है, मेरी कितनी लिमिट है, उतनी हद तक रहें। हम सितारा के पीछे बोलते हैं, आप तो उससे कितनी बड़ी है। आप क्या कर रही है? अपने आप को आप देखें तो सही। आपको किसी ने पहनने से मना नहीं किया, किसी ने किसी चीज़ से मना नहीं किया। जो चीज़ मर्जी आप कर सकती है। घूमने जा रही है, इधर जा रही, ज़रूरी तो नहीं है कि हम गंदे सब करके ही अपने आप को दिखाएंगे कि हम फैशनेबल है। एक से एक अच्छा ड्रेस है, एक से एक अच्छे कपड़े हैं। आप खुद बोलती है कि मैं डिज़ाइन करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो ज़रूरी तो नहीं है कि फटे हुए जीन्स ही पहन के बैठे आप। मैं जब जब आपको देखती हूँ, कई बार मैं सोचती हूँ यार, मतलब क्यों कर रही है ऐसी, किस किस गम में। मतलब मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि मैं जितनी स्ट्रेस में हूँ आप उससे ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। बिल्कुल नहीं है। आप तो ऐश में है, सारा दिन इधर उधर इधर उधर करती रहे। इंसान जब नाच रहा होता है ना, वो दुख में नहीं होता है। कोई तकलीफ में हो ना, चलो ठीक है, यूट्यूब में बैठ के इंसान बातें कर सकता है। किसी किसी की शायद आदत है अपने घर की, अपनी हर पर्सनल बात को शेयर करना, बातें करना। मेरी आदत नहीं है। मेरी क्या, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपने माँ से बातें छुपा लेती है, अपनी बाप से बातें छुपा लेते हैं, अंदर ही अंदर रख लेती है कि हाँ अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसे दो औरतें हैं इस यूट्यूब के अंदर, जिनकी हर दुख माई यूट्यूब फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, उनको सुनाना ज़रूरी है। मुझे एक बताए, यूट्यूब फैमिली बेचारे साथ हम क्यों खेल रहे हैं? अगर हम अच्छी तरह से भी बात करें, अगर हमें उन्होंने पसंद करना है तो अच्छी तरह से भी पसंद कर लेंगे। लेकिन इतनी इमोशनली उनको दिखा कर कि देखो मैं तो अपनी हर वो बात शेयर कर रही हूँ। ड्रामा, ये सिर्फ ड्रामा है आप लोग का। हकीकत में अगर आप लोग को तकलीफ़ होता और सच में आप लोग कोई तकलीफ़ में होते ना, आप लोग का इतना मुंह नहीं खुलता, ना इतनी बातें कर सकते थे। मतलब मेरा कहने का ये है कि यूट्यूब फैमिली जो है वो बेचारे देखें, उन वो इमोशनली उनको बॉन्डिंग हो जाती है। कोई भी है, किसी को देख देख के एक इंसान यूज्ड टू हो जाता है, पता है। और किसी का रोना धोना भी देख ले तो एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान क्या कहता है, दर्दी हो जाती है उससे। और उसके बाद फिर वो आदत में शामिल हो जाता है कि हाँ हर रोज़ इसके वीडियो आएंगे, देखेंगे, ये करेंगे। तो आप लोग इतने सालों से ये यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़े हुए हो, आप हो, सितारा हो, कोई भी है। मैं तो अभी 4 मंथ्स भी नहीं पूरा हुआ, तो मेरी तो बात ही और है। तो मेरी तो देख लिया ना, व्यूज़ ज़्यादा है ना सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है। मैं तो ओपनली बोलती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है ज़्यादा। जस्ट मैं आती हूँ, अपलोड करती हूँ, किसी का दिल होता है देख लेते हैं, किसी का दिल होता है कमेंट कर लेते हैं, नहीं करते हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जितना रिक्वेस्ट करना है कर लेती हूँ, बाकी उनकी मर्ज़ी है। अब उनको इमोशनली मजबूर करने के लिए मैं अगर अपनी दिल की हर वो गम निकाल के बैठ जाऊं तो शायद उनको मुझ पे भी तरस आ जाए कि नहीं यार ये औरत बहुत मजबूर है। अभी मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, इसलिए किसी का मेरे तरफ उस तरह रिलेशन होती है ना, जो सेंटिमेंट्स से जुड़ा होता है मेंटली, उस तरह का किसी का मेरे साथ बॉन्डिंग नहीं है। जिस दिन मैं अपनी सुनाने पे आऊँगी, अपनी यार हर वो दिल का एक ज़ख्म हर इंसान के अंदर है और आप लोगों से ज़्यादा है। आप लोग जो सुनाते हो ना, वो शो ऑफ ज़्यादा करते हो, सच्चाई कम होती है। आप लोग का नाटक ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके रंटक के साथ जो ड्रामे चल रहे थे उसमें रियलिटी था कुछ। मुझे जब आपका वो रंटक जी उधर बैठ के पता नहीं ड्रामेबाजी चल रही थी, इधर आपकी आशिकी के ड्रामेबाजी चल रहे थे, तो मैंने किसी से कहा था कि बेचारी, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा पता है? उन्होंने मुझे कहा कि नाटक कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है, यूट्यूब में आके इसको डॉलर कमाना है। दोनों मिले हुए हैं और दोनों ही मिलके ड्रामा कर रहे हैं। आप यकीन करो फ्रेंड्स कि सितारा के टाइम तो हमें समझ आ गया था, मुझे भी समझ आ गया था, लेकिन ये इतनी एजेड है तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये इतनी भी ये सब हरकतें करेगी। मतलब मुझे इन पर यकीन नहीं था कि ये सब करेंगी, क्योंकि मतलब इन्होंने बिल्कुल हदें पार कर दी है।
गुस्सा मुझे इस चीज़ के सबसे ज़्यादा आ रहा है, शुरू से ही इनकी बातों से मुझे इरिटेशन होती है। पहले तो इन्होंने क्या बोला कि एक चीज़ मेरी समझ आई है कि अल्लाह को मानना और अल्लाह की बात मानना। तो मुझे बताएं फ्रेंड्स, जो भी यहाँ नॉन मुस्लिम है मुस्लिम है, दोनों ही बताएं, आप लोग को अपना रिलीजन से प्यार है, हमें अपना रिलीजन से प्यार है, आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग आपकी और हमारी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का बता रही हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन रिलीजन तो अपना अलग अलग है ना, तो आप लोग को अपना हिसाब से चलोगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो किसी का बुरा मानने का कुछ है ही नहीं। तो अगर आपके रिलीजन में कुछ चीज़ मना है और आपकी कोई सब करती है, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि ये सब करे? आप मतलब जितने लोग यूट्यूब देखते हो, आप में से कितने लोग ऐसे हो कि आप लोग डांस करोगे? जवान माँ, चलो इनकी तो एज ज़्यादा है, चलो यंग माँ को पकड़ती हूँ मैं, डांस करेगी और उसका बेटा, उसका जवान बेटा अगर है 18-19 का, वो इसके वीडियो निकालेगा। इनके तो माशाल्लाह एज भी ज़्यादा है, इनके बेटे भी है, तो थोड़ा इनको लिहाज नहीं करनी चाहिए? थोड़ी इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए? अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताओ। मैं बार बार कहती हूँ, इंडिपेंडेंटली जीना कोई बुरी बात नहीं है। हर औरत को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हस्बैंड हो हस्बैंड नहीं हो, किसी के सहारे, भले अपनी औलाद के सहारे भी नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि मैंने देख लिया है, कुछ फ़ायदा नहीं है। जब आपके पास कुछ नहीं हो ना, आपकी औलाद भी आपको नहीं पूछेगी, वो भी नहीं ख्याल करते अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। जिसके छोटे बच्चे हैं उनका मैं बोल रही हूँ, जाहिर है उनको बच्चों को पालना है। और माँ बाप का तो वो ज़िंदगी है कि हम बूढ़े भी हो जाएं ना, 70 साल के भी हो जाएं, 70 ईयर्स के भी हो जाएं, फिर भी हमें अपने बच्चों के लिए करना है। हमारे दिल में ख्वाहिश होती है कि हमें अपने बच्चों के लिए करना है। कुछ माँ बाप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये सब किस्मत की बातें हैं। मुझे तो इनकी बस ये हरकतों से मतलब ये सब गलत हरकतें नहीं करना चाहिए इनको। बड़ी है, इनको समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जवान जवान इनके बच्चे हैं, क्या इन बच्चों को क्या इन्होंने बना दिया? कितने गलत गलत इनकी बेटों के पीछे लोग बातें करते हैं, कहते हैं माँ ऐसी है तो बेटे, क्या बोलूँ। चले छोड़ें। सायरा जी, अगर आप वीडियो देखें, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेना, क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या मतलब क्या लुट जाएगा आपका? आपके तो सब्सक्राइबर है, आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, पैसे तो हर महीने आपको मिल रहा है ना अच्छा खासा, तो आप और कितने ग्रीड करेंगी? क्या करना है और इतनी ज़्यादा ग्रीड करके? हर शौक़ तो आपने पूरा कर ली। मतलब नॉर्मल एक औरत अपने घर पे ही कुछ कर लेती है, अपने आप को खूबसूरत बना लेती है, अपने आप को सेट कर लेती है। आप लोग के पास पैसा है, पैसा आ गया यूट्यूब से, आप लोग तो पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में लेटे रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मत दिखाया करो ना, इतना इतना दिखा दिखा के क्या फ़ायदा? जो लोग नहीं कर सकते उन बेचारों के दिल में तो तकलीफ़ होती होगी कि देखो यार, इतना कुछ कर रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम जब वीडियो बनाते हो, इतने अल्लाह वाली हो आप लोग, तो दूसरे का भी थोड़ा सा सोच लिया करो कि जिसके पास है नहीं उसके दिल में तो होता है तकलीफ़ कि ये लोग अय्याशी में पैसे उड़ा रहे हैं। हम तो ज़रूरत भी अपना नहीं पूरा कर सकते, हम अपनी बीमारियों में पैसे यूज़ नहीं कर सकते। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, और इन जैसी औरतों को जो भी इस तरह के दीन को बदनाम कर रही है, अल्लाह इनको हिदायत दे और सबसे पहले हमें हिदायत दे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।